हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज हमारा छोटा सा टॉपिक है, कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा इस पे बता दूं। लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा दोस्तों। एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। अभी क्या होता था, अभी तक हम पहले तो गाली से ख़त्म कर देते थे। अपना जो हरेसमेंट होती थी, उनको पता लग जाता था कि ये तो हमारा बाप बैठा है सामने। दूसरा तरीका दोस्तों हमने अपनाया था मतलब लीगल नहीं कहेंगे इसको, कानूनी हमारे जो अधिकार है उसके थ्रू बात करने का। तो उसमें एक समस्या आनी शुरू हुई थी धीरे धीरे कि वो जो है ना, एजेंसी या फिर बैंकर, वो पेमेंट, आपका डिस्प्यूट से कोई मतलब नहीं है पेमेंट। तो थोड़ा सा हमने है ना उसी में घुस के थोड़ा सा हल निकाला है। एक हमारा ये एक तरीके का, ये समझ लो रिकवरी टॉपिक होना चाहिए इसका, रिकवरी। और हमारा एक बैंक था कोटा, कोटा कुणाल कुमार। तो इसमें क्या था, इसका जी कॉल आया। कॉल क्या, ये जो करते हैं वो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करते हैं जो कि ऑथराइज नहीं है, मतलब एक तरीके का सही माध्यम नहीं है आप तक पहुंचने का, जो ये गलत करते हैं। अब इसमें ये दूसरी चीज और गलती करते हैं, जो इसमें मैसेज लिखते हैं ना, तो उसमें ये जो लिखते हैं वो आप ये समझ लो कानून को रख लेते हैं जेब में, या फिर आरबीआई को जेब में रख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जी दो पुलिसमैन आएंगे, दो पुलिसमैन आएंगे, एडवोकेट आएंगे, आपके एड्रेस पे वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। ये मैसेज में आ रहा है। अभी यहाँ पे दो पॉइंट निकलते हैं। वो आपसे बात करेगा, अगर मैसेज से करे, कभी कभी कॉल भी कर देते हैं कि भाई साहब आप हो कौन। उससे सिंपल सा जो मैंने भी पूछा कि भाई साहब आप हो कौन, मैं फलाना कोटा कुणाल कुमार बैंक से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। अगला क्वेश्चन था हमारा कि भाई साहब मेरे पास पता नहीं कितनी कॉलें आती हैं, क्या मैं आपको वेरीफाई करा सकता हूँ बैंक से, ताकि मुझे भी एक बार पता लग जाए कि हाँ आप कोटा कुणाल कुमार बैंक से ही बोल रहे हैं और आपको अलाइन किया गया है, आपको असाइन किया गया है मेरा केस। तो बाबूजी ने हाँ भी बोल दिया, हाँ जी कर लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सर आपका नंबर तो ये है ही है, मेरे पास आ गया है, आपका नाम, नाम जी फलाना कुमार है मेरा, ठीक है। सर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी बता दीजिए, एम्प्लॉय आईडी बता दी बाबूजी ने। अब जो टर्निंग पॉइंट आया, हमने एक चीज और पूछ ली उससे, सर पेमेंट की बात करने के लिए बैंकर का डिटेल्स बता दीजिए, बैंकर की डिटेल्स बता दीजिए। वो इसको साथ में लेके चलते हैं, कभी कभी वो मैसेज में डाल देते हैं कि सर फलाना ठिकाना और ये पेमेंट कर दो और ये इनसे बात कर सकते हो आप, कोई डिस्प्यूट है तो बैंकर की डिटेल आ गई। अभी जो इंटरेस्टिंग वाक्य जो हमारे साथ हुआ था वो ये हुआ था, बैंकर की डिटेल आ गई, बैंकर से हमने बात की तो वही पेमेंट पेमेंट पेमेंट। मैंने कहा भाई साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, और कोई बात नहीं, पेमेंट तो मैं आपकी दूंगा, बिल्कुल दूंगा, लेकिन जज साहब के सामने दूंगा, कोर्ट में दूंगा आपकी पेमेंट। अच्छा जी। आपको आर्बिट्रेशन भेजा था, मिला नहीं, ये नहीं वो नहीं, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपके पास फलाना नोटिस आएगा। मैंने कहा बाबूजी नोटिस तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे जो जवाब कर रहा हूं, आप पुराने का भी मारो गोली। मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला कि ये जो व्हाट्सएप से मेरी बात हो रही है, क्या ये कोटा कुणाल कुमार बैंक का बंदा है? क्या ये कोटा कुणाल कुमार बैंक का बंदा है? अब वो यहाँ पे दोस्तों हाँ बोलता तो भी फंस गया, ना बोलता तो भी फंस गया। ना बोलेगा तो जी आप क्या करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट बैंकर है, आप उसकी मेल आईडी ले लो, जो बैंकर की मेल आईडी होगी वो इजीली देगा, वो तो चाहता है आपसे बात करे मेल पे, वो आपको मेल आईडी दे देगा। आप कैसे भी मेल आईडी ले लो, आप उससे स्क्रीनशॉट लेके कि सर ये जो बंदा मेरे से बात कर रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, क्या ये कोटा कुणाल कुमार बैंक का बंदा है? अब वो हाँ करे तो फंसा, ना करे तो फंसा। अगर वो हाँ कर देता है, पहले तो बात करते हैं, ना कर देता है, अगर वो ना कर देता है क्योंकि बैंक की कंफर्मेशन आ गई,
वो जो आपके पास मेल आ रही है, आप कभी भी ये वाले काम जो करें ना मेल के थ्रू करें, वो आ रही है @कोटा kunalkumar.com से आ रही है। वो अपने आप में बहुत बढ़िया आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, साक्ष्य है कि हाँ जी कुणाल कुमार ने बोल दिया जी ये बंदा मेरा नहीं है। अभी आप क्या करेंगे, वो जो मैसेज आया है ना, जो भी नंबर है 1 2 3 4 5, उस पर आप एक्सटॉर्शन का केस डाल सकते हैं। FIR तुरंत सीधा कॉल कर दो, भाई साहब कोई बंदा आया मेरे से फिरौती मांग रहा है जी। कुणाल कुमार बैंक से मैंने पूछ लिया, वो कह रहे हैं मेरा बंदा नहीं है और ये कुणाल कुमार बैंक के नाम पे फिरौती मांग रहा है। सीधी सीधी जी कंप्लेंट हो गई। अगर वो मना कर देता तो, अब बात आती है वो हाँ कर देता है, तो अब हाँ कर देता है तो दोस्तों तो भी दिक्कत में है। वो क्यों दिक्कत में? क्योंकि वो जो मेल की है ना उसने या व्हाट्सएप किया है, उसमें बाबूजी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिसमैन आएंगे, एडवोकेट साहब आएंगे, या कभी कभी ये लिखते हैं कि राइट ऑफ हो जाएगा आपका केस अगर आप पेमेंट नहीं भरेंगे तो, जो कि राइट ऑफ हो चुका होता है, जो कि गलत जानकारी है। पहला यहां फंस गए, दूसरा यहां फंस गए, तीसरा वो कुछ ऐसे भी लिख देते हैं कि हम आपके ऑफिस एड्रेस पे विजिट कराएंगे या बाउंसर लेके जाएंगे या 4 स्कॉर्पियो से आएंगे। ये कई उन्होंने गलतियां कर दी हैं। अगर वो ये उसने एक्सेप्ट कर लिया हाँ ये बंदा मेरा है, तो ये उठा के ना आप सीधा सीधा जो उसने मैसेज किया हुआ है आप उसकी मेल आईडी में डाल के, प्लस में उसका नोडल अधिकारी को, नोडल की ईमेल आईडी वेबसाइट पे मिल जाती है, उसको डाल के कस्टमर केयर वाले को डाल के आप सीधा सीधा उसको एक मेल लिखेंगे कि जी फलाना बैंकर साहब हैं, ये फलाना बैंकर साहब हैं और एज पर द कंफर्मेशन फलान ठिकाना ये जो बंदा है वो एज पर RBI गाइडलाइन आपको मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है या RBI की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। सीधा ठोक दो भाई साहब, मेल सीधा ठोक दो। ये जो भाई साहब है ना जिन्होंने मेल पे कंफर्मेशन दी थी, हाँ जी फलाना जी, आपको मेल पे कंफर्मेशन लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट नहीं करना, कंप्लेंट डाल रहा हूँ आपकी। बाबूजी एक काम करो, आप मेल पे मुझे डाल दो क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, कितना भरना है, कैसे भरना है। आप एक तरीके का इसको दोस्तों मैं आपको एक टेक्निकल और शब्द बताता हूँ, सेटलमेंट भी बोल सकते हो आप, लेकिन आप इसको ना बोलते हैं डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस के नाम पे उससे मेल आईडी ले लो कि बाबूजी ये मेल आईडी एक बार मुझे दे दो, और उस पर क्या करो कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे डिमांड नोटिस दे दो या आप डायरेक्ट मुझे दे दो। डिमांड नोटिस दोस्तों होता क्या है? डिमांड नोटिस एक तरीका का ये होता है कि जिस भी बैंकर या बैंक के पास आपको मतलब आपका कार्ड दे रखा है, आप देनदार हो जिसके, तो वो आपसे एक डिमांड करेगा कि जी फलाना मेरे को 5 लाख रुपए लेने हैं और आप ऐसे भर दो, ये डिमांड नोट है उसका। तो उस डिमांड नोट के थ्रू क्या होगा, आपके पास मेल आईडी आ गई, आप उस पर कर दो। तो फिर ये भाई साहब जो आपसे अभी पेमेंट कर रहे थे वो आपसे कहेंगे बाबूजी बाबूजी बाबूजी, क्योंकि मेरे वाले केस में यही हुआ था। कल तक तो वो बाबूजी फोन पे मैं हो सकता है डाल दूं रिकॉर्डिंग, हाँ जी आपने पेमेंट नहीं दी, आप लाइबिलिटी है आपके पास। थोड़े से भारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, भारी शब्द का, क्योंकि वो बैंकर है, बैंक उनको सैलरी देता है 40-50 हजार। ये रिकवरी वाले तो 10,000 8,000 रुपए वाले बंदे होते हैं। यहाँ पे बैंक 50,000 सैलरी दे रहा तो थोड़ा भारी बंदा भी होगा, और वो अपने उसमें आता है मैं तो बैंकर हूँ, हाँ जी सर आप पे लाइबिलिटी बन रही है, आप लाइबिलिटी से भग रहे हैं, आपने उस नंबर के कंप्लेंट खारे, इस तरीके से वो भाषण पहन लेते। भाई साहब कुछ नहीं डाला मैंने, सिर्फ इतना डाला कि भाई साहब आपने ये जो बंदा है इसकी आपने कंफर्मेशन मुझे मेल पे दे दी है, आपकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अभी आप ये जो उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया था, ये जो बंदा बता रहा है ना राइट ऑफ हो जाएगा आपका अमाउंट, तो भाई साहब आप तो कह रहे हो राइट ऑफ हो जाएगा, ये कह रहा है राइट ऑफ हो गया, आप एक बार आपस में सलाह मशवरा कर लो क्या है, फिर मुझे बता देना। फिर भाई साहब मैंने उनसे मेल आईडी मांगी है, मेल आईडी तक नहीं आई अभी तक। आज मैंने उनको डाला कि भाई साहब ये जो मैं मेल आईडी मांग रहा हूँ आपसे, वो मैं हेयरआर्की फॉलो कर रहा हूँ। हेयरआर्की दोस्तों क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं दरोगा के पास गया,
फिर एसएचओ के पास गया, फिर एसीपी के पास गया, फिर डीसीपी के पास गया, फिर डीआईजी के पास गया। ये एक तरह की हायरार्की होती है, स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा भाई साहब मैं हायरार्की यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, और वरना तो मेरे को मेल आईडी इजीली मिल जाएगी। मैं आपकी रिकॉर्डिंग जो है आपके नंबर के साथ, ये स्क्रीनशॉट के साथ बैंक को डालूंगा ही डालूंगा। उनसे पूछूंगा भाई साहब ये जो कंफर्म कर रहे हैं और ये जो बंदा कह रहा है, इन दोनों का तालमेल क्यों नहीं मिल रहा? आप एक बार इनसे बोलो, आपस में बात करके फिर मेरे से बात करें। तो भाई साहब बंदे ने मैसेज तक रीड नहीं किया है। क्यों रीड नहीं किया? क्योंकि उसने कहा यार ये तो मेरा बाप मिल गया। मैंने इससे बोल तो दिया अपना जो जोश में, आज ही साल लायबिलिटी बनती है आपकी, आप लायबिलिटी से भाग रहे हो, हमने फलाना नोटिस भेज दिया। तो भाई साहब इसने तो मेरी गांडी मार लेनी है, ये तो मेरी नौकरी लेके जाएगा। तो इस तरीके का दोस्तों अगर आप ऐसे बात करेंगे ना इनसे, तो भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ये दोस्तों मैं भी कुछ है ना, मेरे पास आपको जैसा कि पता ही होगा कि मैं जानकारी मेरे पास है नहीं, मैं इकट्ठी करता हूँ फिर आप लोग तक पहुंचाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको इस तरीके से बताया है मैं आगे और डीपली बता पाऊँ। तो दोस्तों आपका वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब मुझे प्रोत्साहित करेगा वीडियो को थोड़ा क्वालिटी अच्छी करने में या नॉलेज अच्छी करने में। जय हिंद दोस्तों।